राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है कार्तिक माह। कार्तिक माह का क्या महात्म्य है पद्म पुराण के अनुसार, और किस प्रकार से क्या क्या कार्य हमें इस माह में करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्या क्या रखें सावधानी, किस कार्य से मिलेगा महापुण्य और क्या करने से रूठ जाएंगी माँ लक्ष्मी। विस्तार पूर्वक इस विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिनों रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र रोहिणी है जो दिनों रात्रि रहेगा। आज योग परिघ, करण, वाणिज्य और वृष्टिभद्र। राहुकाल का समय 3 बजे से आरंभ होकर 4:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:17 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक। शाम को शुभ समय 2:30 से आरंभ होकर 4 बजे तक। तिथि के अनुसार परवल की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशा शुक्ल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, गुड़ खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कार्तिक माह के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार 12 महीनों में कार्तिक का जो माह है बड़ा ही पावन और पवित्र माना जाता है। यह भगवान विष्णु का, भगवान हरि का परम प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में किए गए पुण्य कर्म, दान, यज्ञ, जप, तप करोड़ों गुना फल देने वाले होते हैं। इसका महात्म्य श्री पद्म पुराण में कहा गया है विस्तार पूर्वक। इसकी महात्म्य की एक छोटी सी कथा है, उसमें कहा गया है। किसमें? श्री पद्म पुराण जी में। श्री पद्म पुराण में कहा गया है कि जो देवी रुक्मणी है वह पूर्व जन्म में क्या थी, जानते हैं आप? नहीं जानते तो बताते हैं। पूर्व जन्म में देवी रुक्मणी यानी एक ब्राह्मण की पत्नी, लेकिन भाग्य के अनुकूल ना होने के कारण शीघ्र ही विधवा वह हुई। लेकिन फिर भी भगवान के प्रति उनकी आस्था, प्रेम भाव, भक्ति कम नहीं हुआ। वह निरंतर भगवान की भक्ति करती रही। और कार्तिक का जब महीना आता तो बड़े प्रेम और भाव के साथ नियम पूर्वक पूरे महीने व्रत को धारण करती और नियम से प्रत्येक कार्य को करती थी। एक बार इसी व्रत के नियम के दौरान उन्हें अत्यधिक ठंड लगी, यानी सर्दी। अत्यधिक ठंड के कारण शरीर उस ठंड को सहन नहीं कर सका। इस कारण उन्होंने शरीर को त्याग दिया। मृत्यु के पश्चात उनको उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो देह वसान हुआ, यानी देह को त्याग कर उनका जो गमन हुआ है वह कार्तिक माह में, और भगवान का व्रत करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा, तो निश्चय ही भगवान के लोक को उन्हें जाना था। तो उत्तम लोक की उन्हें प्राप्ति हुई है। और जब द्वापर में भगवान विष्णु ने लीला और अवतार धारण किया, यानी जो कृष्ण जी की लीला हुई है, बड़े सुंदर रूप में भगवान कृष्ण जी ने अवतारण धारण किया है द्वापर युग में, और अनेक प्रकार के जो असुर थे उन सभी का दमन करके धरती पर धर्म का स्थापन किया है, धर्म का विस्तार किया है, प्रचार प्रसार किया है। तो उस समय वही ब्रह्माणी जो पूर्व में एक ब्राह्मण की पत्नी थी, या तो वही जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तब रुक्मणी जी के रूप में अवतरित हुई हैं। रुक्मणी जी का उन्होंने अवतार लिया और भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ है। और भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य, परम सौभाग्य कहा जाएगा, उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह प्रताप रहा कार्तिक माह के व्रत करने का, पूजन करने का, निष्ठा से प्रत्येक कार्य को करने का। तो भगवान इतने दयालु हैं, लेकिन आप विधि से, नियम के अनुसार कार्य को करते हैं, विधि को जानते हैं, जो शास्त्र के अनुकूल है, ऐसे कार्यों को जानकर जब आप कोई व्रत करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, तब निश्चय ही उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। यदि हम अपने मन से, अपनी मर्जी से किसी भी व्रत को धारण करते हैं, रखते हैं, और मन के अनुकूल कोई कार्य करते हैं, यानी जो हमें अच्छा लगे उस प्रकार से हम कोई व्रत करें, जो हमें अच्छा लगे ऐसा हम कोई दान करें, चाहे वह दूसरे के योग्य हो या ना हो, उसका कोई फल नहीं है।
यदि ऐसा दान, ऐसा यज्ञ, ऐसा जप जिससे दूसरे का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, वह सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसी संदर्भ में एक और कथा आती है मत्स्य अवतार की। प्रलय काल में जब भगवान ने अवतार धारण किया था, यानी जब अवतार लिया था मत्स्य का, किसके लिए? सृष्टि की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया। वह पावन महीना था कार्तिक का, जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। तो यह भी एक कथा है। और महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को, जब वह विचलित हुए, मन उनका व्याकुल हुआ, तब वो मन की स्थिरता के लिए और उनके भाग्य की वृद्धि के लिए उन्होंने इसी माह में व्रत पूजन आदि का विधान बतलाया था। तब युधिष्ठिर जी ने भी पूजा पाठ जप आदि कर्म करके कार्तिक माह में अपने भाग्य को बलवान बनाया और कौरवों पर विजय प्राप्त की है। तो ऐसा पावन, पवित्र और महान पुण्य को देने वाला यह महीना है कार्तिक माह। इसमें विशेष प्रकार के नियम किए जाते हैं जिनसे भाग्य की वृद्धि होती है और जो हमारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनसे निवृत्ति होती है, यानी मुक्ति हमें प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या नियम है, क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे प्रथम, कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने पर धरती के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी का पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता है। जैसे आपने सभी तीर्थों में एक साथ स्नान कर लिया हो, ऐसा पुण्य आपको कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से प्राप्त होता है। तो आप यदि आस्थावान हैं, धर्म में भक्ति रखते हैं, धर्म में मन लगाते हैं और भगवान से परम स्नेह करते हैं, तो आपको भी कार्तिक माह में शीघ्र जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अवश्य स्नान करना चाहिए। आगे, इस माह में महालक्ष्मी का उद्भव भी हुआ था। आप सभी जानते हैं आने वाला जो पर्व है दीपावली, दीपों का उत्सव, प्रकाश का उत्सव, तो महालक्ष्मी का उद्भव उसी माह में कहा गया है। महालक्ष्मी से संबंधित, दीपावली से संबंधित आने वाले समय में अनेक प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होंगी, वह भी आप देख। और कहा जाता है कि इसी माह में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, उसको भगवान शयन निद्रा से, योग निद्रा से जागते हैं, जिसको देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो बड़े ही सुंदर रूप से महालक्ष्मी की कृपा भी और भगवान नारायण की कृपा भी, यानी दोनों का, लक्ष्मी जी का उद्भव होना और भगवान नारायण का योग निद्रा से जागना, एक मानव जीवन में महान हर्ष और आनंद की वृद्धि करता है। तो यह एक उत्साह का पर्व है कार्तिक माह। इसमें आने वाले अनेक व्रत हैं, अनेक त्योहार पड़ते हैं जो निरंतर प्रगति और उन्नति के सूचक हैं। इसी माह में कार्तिकेय जी ने, यानी भगवान के जो पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र श्री कार्तिकेय जी, उन्होंने तारकासुर नामक दैत्य का वध करके इस पृथ्वी को उस तारकासुर नामक असुर के महान भय से बचाया था, जिसके कारण इस माह का नाम कार्तिक पड़ा। कार्तिकेय जी के नाम पर ही इस माह का नाम कार्तिक माह पड़ा। इस माह में दीपदान का अत्यधिक महात्म्य कहा गया है। श्री विष्णु पुराण में, श्री पद्म पुराण में दीपदान प्रमुख रूप से इस माह का कार्य कहा गया है। यही कार्य है। प्रातः स्नान ध्यान आदि के पश्चात संध्या के समय आप नदी में, तालाब में, देवालय और तुलसी के नीचे घी का यदि दीपक जलाते हैं तो इससे आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ सरसों के तेल का दीपक आरंभ किया जाता है पूर्णिमा से। कौन सी? जो अभी पूर्व में गई है, यानी आश्विन माह की पूर्णिमा से आरंभ होके कार्तिक माह की पूर्णिमा तक इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ। इसको जलाने से माँ लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त होता है और लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, ऐसा कहा जाता है। इस क्रम में और भी आगे अनेक नियम हैं, उनको हम जानते हैं। व्रत के साथ साथ
यदि नियम पूर्वक हम कार्य को करते हैं, नियम पूर्वक व्रत को धारण करते हैं, तो हमें भूमि पर भी शयन करना चाहिए, यानी नीचे हमें आसन बिस्तर आदि लगाकर अपना सोना चाहिए। इसी माह में द्विदलन यानी उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि इन दालों को नहीं खाना चाहिए। इनके लिए मनाही है कि कार्तिक माह में आप उड़द की दाल ना खाएं, मूंग की दाल ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं, चने की दाल ना खाएं, मटर की दाल ना खाएं और राई नहीं खाएं। इस प्रकार से इनको हमें छोड़ना चाहिए यदि आप विधि पूर्वक नियम रखते हैं। और तामसिक भोजन कभी भी इस माह में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से आप दूर रहें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस माह में कुछ श्रेष्ठ भक्त तारा भोजन भी करते हैं, यानी तारों को अर्घ्य देकर पूरे दिन जो है अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करते हैं, फलाहार रहते हैं, लेकिन इसके पश्चात संध्या के पश्चात रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर उसके पश्चात ही अन्न को ग्रहण करते हैं। इस महीने में जितना हो सके कोई संख्या नहीं है, ओम नमो नारायण इस मंत्र का आप जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर यह मंत्र, 12 अक्षरों वाला यह मंत्र भगवान की अनंत कृपा आपको प्रदान कराने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसे नारद जी हमेशा जपते रहते हैं। इन मंत्रों को आप जपते हैं तो भगवान की अनंत कृपा, अनंत पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं सभी से आपकी निवृत्ति होगी और भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।